हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे साथियों मूल्य आधारित क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। भले आपको यहाँ पास कितना दिख रहा होगा, 4 दिख रहा होगा, लेकिन ये दूसरा नंबर है, ठीक है। तो और आप लोग को पुराने वीडियो अगर नहीं पता होगा तो प्ले लिस्ट में बना दिया हूँ, प्ले लिस्ट में जाकर चेक करो। जितना भी मैं वीडियो बना रहा हूँ मूल्य आधारित प्रश्न का, उसका प्ले लिस्ट में लाइन से वीडियो मिल जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दूसरा मूल्य आधारित प्रश्न, जो इस प्रकार है। लेंज का नियम हमें परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव उस कारण मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि का विरोध करेगी तथा इसका विपरीत भी सत्य है। उपरोक्त अनुच्छेद को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, ये जितना भी मैं पढ़ा हूं अभी हिंदी, वो आपको मन में मस्तिष्क में ये समझ आना चाहिए कि ये कौन से चैप्टर का है। तो ये चैप्टर नंबर है मेरे प्यारे साथियों, छठवां चैप्टर का है। लेंज का टॉपिक पढ़ोगे। अब छठवां चैप्टर पता होने के बाद ये कौन से टॉपिक से मिल रहा है आपका, लेंज का नियम। अब लेंज का नियम जितने भी पढ़े हो, पूरा लेंज का एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घूमते रहना चाहिए और तभी आपका नीचे जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो बनेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लेते हैं मेरे प्यारे साथी। थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूं, ठीक है, देख रहे हैं भाई, देखो। और ये क्वेश्चन कब आए आपको दिख रहा होगा, 2021 के ABC सेट में आए, मतलब इस साल आने के इस क्वेश्चन का चांस ज्यादा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो सर, पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन आप लोग को दिया है, क्या लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता। तो आप लोग को याद रखना, नहीं, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का सर्वथा पालन करता है। आप यहाँ ध्यान रखना, नहीं का मतलब ये मत समझ जाना पालन नहीं करता, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है, पालन नहीं करता ऐसा लिखा है। तो आपको बोलना है नहीं, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का सर्वथा पालन करता है। आप इसके जगह आप चाहो तो नहीं के जगह क्या कर सकते हो, हाँ यहाँ लेंज के नियम नियम का क्या करता है, सर्वथा पालन करता है, ऐसे भी लिख सकते हो। या आप चाहो तो डायरेक्ट ये लिख सकते हो, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, ये लाइन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो नहीं वाले वर्ड से आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाओगे, उससे अच्छा बोल देना, क्या लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता, वो नहीं करता ऐसे बोला है क्वेश्चन में। तो आपको बोलना है नहीं, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, ऐसे बोलना है, ठीक है। समझ गया मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग थ्योरी अच्छे से पढ़े होगे तो आपको पता होगा लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, याद रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, पालन करता है। और ये नहीं का मतलब नहीं पालन ऐसा वाला नहीं है, ये क्वेश्चन के पूछने के तरीके के हिसाब से आपको यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, प्रेरित धारा की दिशा को और किस नियम से ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए, प्रेरित धारा की दिशा को लेंज के नियम के अलावा बताना है। तो लेंज के नियम के अलावा याद रखना फ्लेमिंग के, याद रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पास देखो लिखा है दूसरा क्वेश्चन का आंसर, ठीक। प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से भी ज्ञात किया जा सकता है। किससे भाई, दाएं हाथ के नियम की सहायता से भी प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले लेंज के नियम से ज्ञात कर सकते हैं और लेंज के नियम के बाद किससे सर, दाएं हाथ के नियम से भी ज्ञात किया जा सकता है। तो क्वेश्चन में लेंज का नियम बोला है तो लेंज के नियम के अलावा बताना है। तो लेंज के नियम के अलावा क्या है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। अब तीसरा क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। क्या क्वेश्चन है सर, दैनिक जीवन में लेंज का नियम किस प्रकार उपयोगी है। लेंज का नियम किस प्रकार उपयोगी है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हिंदी दिया है आपको, 3rd नंबर का आंसर, उसको एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद मैं अपने हिसाब से आपको एक्सप्लेन करूंगा इसको, ठीक है। तो लेंज का नियम दर्शाता है कि कार्य के ऋणात्मक परिणाम के आधार पर हम कार्य करना नहीं छोड़ सकते। इसका मतलब ध्यान रखना, लेंज का नियम में क्या करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या किसी को याद है भाई, जी सर मुझे याद है। लेंज के नियम को मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। ये होता है कुंडली और ये होता है आपका कोई चुंबक। अब चुंबक में एन ध्रुव होता है और इधर वाला क्या होता है सर, एस ध्रुव। जब चुंबक के एन ध्रुव को इस कुंडली के पास लाते हैं तो इससे इस कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन मेरे प्यारे, इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों, इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस कुंडली के क्या होती है भाई, लंबवत गुजरती है
और पास ले जाने पर बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन में क्या होती है, वृद्धि होती है। और इसी कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, प्रेरित धारा क्या हो जाती है सर, उत्पन्न हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट सबको पता है। अब देखो, अगर इसको दूर ले जाएंगे और बता देता हूं, अगर इसको पास ले जाएंगे तो ये जो कुंडली का सामने वाला फलक है वो एस ध्रुव की भांति क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों, काम करता है। ठीक है, ये समझाना था, थोड़ा सा आपको समझ आया होगा अच्छे से। ठीक, ये आप जब आपके स्कूलों में थ्योरी पढ़ाएंगे तो वो टीचर आपको अच्छे से और गाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो लेंज का नियम दर्शाता है कि कार्य ऋणात्मक परिणाम के आधार पर हम कार्य करना नहीं छोड़ सकते। मतलब लेंज के नियम में यह दर्शाता है जो कार्य करेंगे उसका मान अगर ऋणात्मक आ रहा है तो हम इसका मतलब कार्य करना नहीं छोड़ सकते। जब हम किसी चुंबक को कुंडली के निकट या उससे क्या ले जाते हैं भाई, दूर ले जाते हैं, तब किया गया जो कार्य है, कौन है भाई, जो किया गया कार्य है तो विद्युत ऊर्जा अर्थात प्रेरित धारा, ठीक है, क्या है भाई, प्रेरित धारा और विद्युत वाहक बल के रूप में क्या होता है, हम लोग को प्राप्त होता है। मतलब ध्यान रखना, जब चुंबक को कुंडली के पास ले जाते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्या ले जाते हैं सर, पास ले जाते हैं, तो जो किया गया आपका क्या है, यांत्रिक कार्य है मेरे प्यारे साथियों, वो क्या है सर, विद्युत ऊर्जा में क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसका मतलब प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है, और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है सर, विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। यही लिखा होगा, देखो विद्युत वाहक बल क्या होता है, प्राप्त होता है। जैसे ही हम चुंबक की गति को रोक दे, अब चुंबक को आगे ले जा रहे हैं या पीछे ले जा रहे हैं, अब हम लोग कहीं नहीं ले जा रहे हैं, सिर्फ उसकी गति को क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया है, गति नहीं कर रहे चुंबक, तो प्रेरित धारा या विद्युत वाहक बल का मान भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब देखो, प्रेरित धारा या विद्युत वाहक बल का मान प्राप्त करने के लिए चुंबक को ध्यान रखना कुंडली के पास ले जाना है या तो दूर ले जाना है। अगर हम लोग चुंबक को क्या कर दे मेरे प्यारे साथियों, रोक दे, तो प्रेरित धारा या विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अर्थात कार्य सतत करते, ठीक है, रहना चाहिए, क्योंकि प्राप्त ऊर्जा या परिमाण, ठीक है, सदैव किए गए कार्य या मेहनत के ही अनुपात में ही प्राप्त होता है। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों, लेंज के नियम से हमें ये सीख मिल रहा है, हम लोग को कार्य को बीच में नहीं रोकना है, हम लोग को कार्य करते रहना चाहिए। कभी आपको कार्य करोगे तो आपको असफल होगा, ठीक है, आप क्या होगे भाई, असफल हो गए, और अब असफल से ही क्या होगा, आपको सफलता प्राप्त होगा मेरे प्यारे साथियों। क्या होगा सर, सफलता प्राप्त होगा। ये लेंज का नियम हम लोग को दर्शा रहा है कि आप कार्य को बीच में नहीं छोड़ना है, आपको लगातार, आपको सतत रूप से क्या है भाई, कार्य करते रहना है। और आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, आप उस फील्ड में क्या होगे, महारथी एक दिन जरूर बनोगे। ठीक है, तो असफलता से ही हम लोग को सफलता की रास्ता की ओर जाना होता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, याद रहेगा, एक अम्बेडकर जी का एक डायलॉग है, बहुत गजब का डायलॉग है। ठीक है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। इस लाइन को याद रखना, शिक्षा मतलब आप जितना ज्यादा पढ़ोगे, ठीक है, आप जितना ज्यादा पढ़ोगे, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना ज्यादा पिएगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, दहाड़ेगा। मतलब आप जितना ध्यान रखना अपने लाइफ में, पढ़ाई को आप क्या कहोगे, आप फोकस करोगे, तो आपको जीवन में इतना आपको सुख समृद्धि मिलेगा कि मैं बता नहीं सकता भाई। ठीक है, आपको समाज में नाम मिलेगा, ठीक, आपको परिवार में, अपने गांव में आपका पूरा नाम ही नाम रहेगा। बस आप पढ़ाई को बीच में कभी मत छोड़ना मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, कई लोग बोलते हैं पढ़ाई करके कुछ नहीं मिलता, ऐसा गलत बात है। पढ़ाई करके आपको जो इज्जत मिलता है वो किसी को नहीं मिलता, इस बात को याद रखना। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आज के वीडियो में सिर्फ मैं एक ही मूल्य निर्धारित प्रश्न का डिस्कस किया हूँ, और नेक्स्ट कल सेम हम लोग ध्यान रखना, डेली आपका 8 बजे से पहले हम लोग मूल्य निर्धारित प्रश्न का वीडियो बना देते हैं। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।